न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, विषय है बंधन से मुक्ति। मरकुस 5वां अध्याय उसके 4थे वचन में लिखा है, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था, पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट जी समझाते हैं कि इस वचन में दुष्ट आत्मा से उस जो ग्रस्त व्यक्ति था, जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा जकड़ा गया था, तो उसको मजबूत पुरुष जो है उसको जंजीरों से बांधने की कोशिश करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और फिर भी वह मुक्त हो जाता था, और कोई भी मानवीय शक्ति उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी क्रियाओं पर एक आत्मिक शक्ति का प्रभाव था। यानी कि जो ये दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति था, उसकी जो एक्शंस थे उसके लाइफ पे डिमोनिक पोजेशन था, यानी कि उसके ऊपर डिमोनिक यानी दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का प्रभाव था। सो जो लोग उसके पास थे, वो ये समझ नहीं पाए थे कि यह केवल एक मानसिक या शारीरिक समस्या नहीं थी, बल्कि ये दुष्ट आत्मा का एक अधिग्रहण था। यानी कि जो लोग उसके साथ रहते थे, जो आसपास थे, वो ये समझ नहीं पाते कि ये सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है, दिस इज नॉट अ साइकोलॉजिकल थिंग, और दिस इज नॉट अ और ये कोई फिजिकल थिंग नहीं है, बल्कि ये एक डिमोनिक पोजेशन है। प्रेज द लॉर्ड। सो वचन 5 में जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पे यीशु मसीह जब उस व्यक्ति के साथ संवाद करते हैं, तो वो उसके अंदर मौजूद असली आत्मा की बात का खुलासा करते हैं कि वह दुष्ट आत्माओं से एक सेना दुष्ट आत्माओं की एक सेना से ग्रस्त था, और वो केवल एक दो नहीं थे, उसके अंदर हजारों दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। सो जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति, तो यहाँ पे फिर जी समझाते हैं कि जीवन में कोई भी नेगेटिव स्थिति सामान्य नहीं है। मे बी आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर वो नेगेटिव है, अगर आपको लग रहा है कि ओके ये तो जस्ट नॉर्मल है, ये होता रहता है, या ये चीजें होती हैं, ये इवेंट्स मेरी लाइफ में होते रहते हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन आज हमें वो रोशनी दे रहा है कि जीवन में कोई भी नेगेटिव स्थिति सामान्य नहीं है। वो शत्रु द्वारा प्रबंधित की जाती है, यानी कि उनको ऑर्केस्ट्रेटेड किया जाता है शैतान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान जो है वो कभी आपको सामने आके काम नहीं करता है, वो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करता है, और वो लोगों को और घटनाओं को वो कंट्रोल करता है। यानी कि आपकी लाइफ में इवेंट हो रहे हैं, अगर वो डिमोनिक इवेंट्स है, तो दैट मीन्स कि वो शैतान उन चीजों को कंट्रोल कर रहा है आपकी लाइफ पे। प्रेज द लॉर्ड। सो यदि आप उसे ध्यान देंगे, तो वो आपको दिशा देगा। ये बहुत ही जरूरी है आपको समझना कि कुछ लोग शैतान की शक्तियों पे इतने केंद्रित होते हैं, मतलब वो हर टाइम जब आप उनको देखो, तो वो शैतान की बातें करते हैं, शैतान की चीजों को, शैतान के बारे में बातें करते हैं। उनको हर टाइम ये लगता है कि यहाँ ये स्पिरिट काम कर रहा है, ये स्पिरिट काम कर रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, और ये दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा है, इधर ये आत्मा काम कर रहा है, मेरे घर में ये आत्मा काम कर रही है। ब्रदर एंड सिस्टर, जितना ज्यादा आप शैतान को अटेंशन दोगे, उतना वो आपको डायरेक्शन देगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आज परमेश्वर का वचन, ये गुड न्यूज, वो हमें रेवलेशन ये बताने जा रहा है कि बांधने से इनकार कर दो, यानी कि अपने आप को आप इनकार कर दो कि नहीं, डेविल यू कैन नॉट बाइंड मी, तुम मुझे नहीं बांध सकते। और अब समय आ गया है कि आप सामान्य से ऊपर उठें, और परमेश्वर के वचन में याद रखिए फिर से कि कैसे आप आपके बंधनों से बाहर आ सकते हो। परमेश्वर के वचन में हर दिन मगन हो जाइए, अपने परमेश्वर के वचन को अपना मार्गदर्शन और अपनी दिशा बनाएं, और उसमें डूब जाएं। माय गॉड, दैट मीन्स कि जितना आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, उतनी आपके अंदर रोशनी है, जितनी रोशनी है उतना प्रगटीकरण है, जितना रेवलेशन है, उतने आप बंधनों से बाहर रहेंगे। को मालूम है, शैतान अभिषेक से नहीं डरता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शैतान अभिषेक से नहीं डरता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो एक अभिषेक करूब है, यानी कि चेरुबियम है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो किससे डरता है? रोशनी से। वो डरता है किससे? रेवलेशन से। यानी कि जितना आपके अंदर वचन है, उतना आपके अंदर रेवलेशन हो सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से मुझे प्रकाश मिलता है। माय गॉड। यानी कि जितना आप परमेश्वर के वचनों को आपके अंदर स्पिरिट में रखते हो, उतना आप प्रकाशित होते हो। जितना आप प्रकाशित होते हो, उतना शैतान जो अंधकार है, वो आपकी लाइफ से हट जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि रोशनी अंधकार में चमकती है, और अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो जैसे कि आप ऐसा करेंगे,
आप हैरान होंगे कि इस जंजीर तोड़ने वाले वर्ष में आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं और यीशु के सामर्थ्य नाम में आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं दुष्ट आत्मिक घुसपैठ का उम्मीदवार नहीं हूं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं हर दुष्ट शक्ति को प्रतिकार करता हूं क्योंकि मैं मसीह के साथ राज्य करने और शासित करने के लिए जन्मा हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड ब्लेस यू।